आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि असली सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है, जिनके जीवन में ज़्यादा पैसे हो, उनका करियर अच्छा बड़ा हो गया हो, वो सीए निकाल लिए हों, डॉक्टर बन गए हों, एमबीए कर लिए हों, बड़ी कॉलेज में एडमिशन हो गया हो और अच्छी पैकेज की जॉब मिल गई हो। ये उनके हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ होती है। जैसे कि अच्छी शादी कर लिया हो उन्होंने, जैसे अच्छी अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, मतलब ये सब कुछ को, अच्छी बड़ी गाड़ी हो उनके पास, बड़ा घर हो, इस चीज़ सबको सक्सेसफुल उन्होंने मतलब समाज ने भी बना दिया है और लोगों ने भी इसको माना है कि ये सारी चीज़ों पे सक्सेसफुल है। तभी जितने भी लोग हैं दुनिया में, मतलब दुनिया में नहीं, कुछ ही भारत में ज़्यादातर ही चलता है, लेकिन बाहर भी लोग करते हैं ये। ऐसा मैं स्पेसिफिक एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को सक्सेसफुल मानते हैं कि ये यदि है तो तुम सक्सेस हो, और इन चीज़ पे यदि आप मिस कर रहे हो, ये सब चीज़ नहीं है, तो ये आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो मेरा मानना ये है कि यदि आदमी को सक्सेसफुल चाहिए तो माइंडसेट के हिसाब से असली सक्सेसफुल क्या होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि यदि आपके पास कोई चीज़ आ जाती है जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी ली, तो जिस दिन आपकी गाड़ी आ जाती है तो आपको अंदर से लगता है कि आप सक्सेसफुल हो। आपको कितने दिन तक खुशी मिलती है उस गाड़ी को लेने के बाद। जैसे बड़ी गाड़ी ले लोगे तो एक हफ्ते, महीने, इससे ज़्यादा तो खुशी नहीं मिलती, उसके बाद तो खड़ी ही रहती है। तो सक्सेसफुल था ना वो, उसके बाद तो आपको दूसरा कुछ सोचना ही नहीं था। आपके हिसाब से तो वो सक्सेसफुल लाइफ हो गई। आपकी शादी हो गई, साल भर तक आपके साल, एक साल तक ठीक था सब, उसके बाद तो आपको प्रॉब्लम लगने लगती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो सक्सेसफुल था तो फिर क्यों लड़ाई हो गई। आपने बड़ा घर बना लिया, उसके बाद आप फ्यूचर में फिर सोच रहे हो कि अभी सेकंड मंजिल बना लो, थर्ड मंजिल बना लो, एक और प्लॉट ले लो। तो आप तो घर बना लिए थे, तो फिर तो सक्सेसफुल हो गए थे। तो फिर आपको आगे, मतलब इसका ये मतलब है कि आपको शांति नहीं मिलती है। भले आप सोचो कि ये सक्सेसफुल लाइफ है, आप दूसरे से सक्सेस हो, लेकिन जब आपसे कोई सक्सेसफुल आदमी, बड़ा इंसान दिखता है, मतलब अपने को लो और लेवल का समझने लगते हो, और फिर उसे आप सामने वाले को फॉलो करने की कोशिश में फिर लग जाते हो, तो आप फिर सक्सेसफुल नहीं हो। जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई किया, उसने एमबीबीएस करके पूरा साल भर निकाला, पूरा जीवन उसने निकाल दिया, 30 साल तक पूरा एमबीबीएस वगैरह कंप्लीट करने के बाद अभी भी वो अपने को सक्सेसफुल नहीं मानता, तभी तो वो यूपीएससी की तैयारी करने में लग जाता है। मतलब हम सक्सेसफुल अपनी नज़र में नहीं, दूसरे के नज़र में होना चाहते हैं कि दूसरा आदमी आपको बोले कि वाह यार क्या जीवन जी रहा है। इसलिए हम लोग तड़पे जा रहे हैं। यही हमारा मानना है, हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम दूसरे के नज़र में अच्छे रहें, भले हमारा पूरा जीवन उसमें लगा जा रहा है उस चीज़ को करने में। मतलब इसको सिंपल देखो ना, कि अपने आप को आप छोड़ के बाकी सब चीज़ें करते हो कि आप क्या चाहते हो। आप अपने आप को जानते ही नहीं हो कि अंदर से आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है। आप अपने लिए कुछ जीते नहीं हो। मैंने तो अपने 21 साल, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, मैं 28-29 का हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में दूसरों को तो वैसे भी ज़्यादातर दूसरे की बात नहीं ही माना था मैंने, कि जैसे मैंने लोग बोलते कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, नहीं करना, मेरे को नहीं बंधना है उनके हिसाब से, पूरा जीवन नहीं निकालना 60 साल तक। मतलब 60 साल की जीवन, तुम्हें अपना पूरा जीवन एक चीज़ पे लगा के, और एक ज़िंदगी है उसको बर्बाद करने पे लगे हो, बस उस किसके लिए, कि जिससे लोग आपको अप्रूवल दे दें कि हाँ ये आदमी अच्छा है, इसका जीवन सुकून से है, इसका जीवन मस्त सरकारी नौकरी में निकल जाएगा 60 साल तक, और बाकी दुनिया में कुछ नहीं देखेगा वो। इसको आप सक्सेसफुल मानते हो कि आपकी सरकारी नौकरी है, जीवन में आप कहीं ना जाओ, ना कहीं घूमो, जो दुनिया में चल रहा है वो आप बाद के लिए रखो। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है, केवल पढ़ाई करने के अलावा, तो ये सक्सेसफुल है उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो नहीं है ये सक्सेसफुल। मतलब आप सब कुछ आनंद, एंजॉय दुनिया का छोड़ के ना कहीं घूमने जाते, ना आप कहीं कहीं भी घूमने नहीं जाते, ना नेचर के पास रहते, ना आप ऑर्गेनिक चीज़ों पे फोकस करते, बस आप पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो,
आप इकट्ठा कर भी लोगे 60 साल तक, उसके बाद तो आपके घुटने दर्द होने लगेंगे, तब जाके आप बुलेट चलाओगे, तब आप जाके सोलो ट्रेवल करोगे, कहीं जाके नेचर में घूमोगे। बुलेट से ड्राइव करोगे तब जब घुटने दर्द होंगे, डंबल उठाओगे, पुशअप मारोगे जब आप 60 साल के हो जाओगे। सक्सेसफुल लाइफ आप की तो है पैसे इकट्ठा करना। जब आपके पेट कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, बवासीर हो जाएगा, तब आप जाके गाड़ियाँ चलाओगे, बुलेट चलाओगे, ताकत तब दिखाओगे, अपने शरीर को तब बनाओगे जब आप 60 के हो जाओगे। अभी पैसे इकट्ठे पे करने पे लगे हो। सक्सेसफुल लाइफ वो नहीं होती कि तुम कोट पैंट पहन के और सिविल ड्रेस पहन के टाई लगा के चल दिए सेल्समैन ने करने और दूसरे को बस पैसे कमा रहे हो, भले तुम्हारी सैलरी कितनी भी हो। तुम दूसरे को कॉल कर करके परेशान कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, 9 to 5 की मजदूरी कर रहे हो और उसे तुम सक्सेसफुल मान रहे हो। तुम्हारी सैलरी भले 1-1.5 लाख रुपए है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम सक्सेसफुल तब हो जब तुम अपने हेल्थ से फिट हो, अपने जीवन में हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तब तुम सक्सेसफुल हो। तुम शांति से एक जगह बैठ के जीवन को देख रहे हो कि जीवन चल है क्या, आखिरकार अपने अंदर में क्या चल क्या रहा है, दूसरे के ऊपर जल नहीं रहे हो, ये सक्सेसफुल है। कोई तुम्हें कुछ भी बोले तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें कितना भी चढ़ा दे, कितना भी बुरा बोल दे, फर्क नहीं पड़ता। इसे सक्सेसफुल बोलते हैं मेरे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से होगा कि तुम MBBS कर लिए हो, तुम NIT इंजीनियरिंग कर लिए हो, उसे तुम सक्सेसफुल मान रहे हो। भले तुम दारू पियो, सिगरेट पियो, चारों तरफ घूमो, क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग कर लिया है तो समाज ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया है, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो उसके अलावा, इसे तुम सक्सेसफुल मानते हो। तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही अलग है तुम्हारे हिसाब से। तुम खेलने को सक्सेसफुल नहीं मानते कि तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, 2 घंटे पसीना बहा रहे हो, वो सक्सेसफुल नहीं है तुम्हारे हिसाब। तुम्हारे हिसाब से है कि तुम IIT IIT में पढ़ रहे हो और तुम दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो और जो मन हो तो कर रहे हो, लड़कियां छेड़ रहे हो, ये तुम्हारे हिसाब से सक्सेसफुल है। जो एक नॉर्मल इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, ऑर्गेनिक चीजें खा रहा है, जो अपने कम पैसे में जीवन जी रहा है, हेल्थ पे फोकस कर रहा है, वो तुम्हारे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल हर लोग अलग अलग डेफिनेशन, समाज ने हर अलग अलग चीज़ों पे बना दिया है। तो सक्सेसफुल होना अपने माइंडसेट का खेल है कि आप क्या सोचते हो। आप अपने अंदर से जब संतुष्ट हो जाओगे ना, मैंने तो 30 साल तक पहुंचते पहुंचते संतोष अंदर से आ गया है कि मेरे पास जो है उतना बहुत है, मैं प्रेजेंट में जीऊँ, मेरे पास जो है उस चीज़ को मैं अब यूज़ तो कर लूँ। अभी जो है मैं भी सोचता था, मेरे पास गाड़ी खड़ी रहती थी, फॉर एग्जांपल बुलेट, मैं खड़ी करता था तो उसको मैं चलाता कम था, दूसरे को देखता था कि घूमने जा रहा है। मैं सोलो ट्रेवल नहीं करता था दोस्तों के चक्कर में। मैं सोच रहा था करियर बना लूँ, करियर बना के मैं करूँगा क्या, इतना बड़ा करियर भी तो एक लिमिट। मैंने कई वीडियो में बताया कि पैसे भी तो आपको जीवन चलाने के लिए कमा रहे हो ना, पैसे ही कमाने में पूरा जीवन बर्बाद कर दोगे क्या। यहाँ पे 2 बातें हैं, आप पैसे कमा रहे हो जीवन चलाने के लिए, पूरा जीवन ही लगा दिया पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ पे थोड़े से आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, ऐसे ही वो बेवकूफ़ की तरह कमेंट करने नहीं लगना कि कुछ भी बोल रहा है। मतलब आपकी उम्र 21 साल की है, अभी आपके पास पूरा समय है, अच्छी एनर्जी है, खूब सारा एनर्जी है, तो आप इस एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रहे हो, 9 to 5 की मजदूरी करने में। ठीक है, पूरी कोई सी सरकारी एग्जाम की तैयारी करने में। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन भाई अच्छा सही ही होता ये तो आप 60 साल के रिटायरमेंट के बाद आप सब कुछ करोगे, या तो जब बीच बीच में छुट्टी मिलती है 2-4 महीने की, तब आप करोगे, जीवन जियोगे। मतलब सोचो ना कि आप 60-70 साल जिन्होंने कर लिया, जिनकी रिटायरमेंट हो गई है, उनसे पूछो कि उन्होंने क्या किया है अपने जीवन में जॉब के अलावा। सक्सेसफुल उनसे तो पता चलेगा ना, उनके पास तो पैसे थे। एक मेरे पहचान के मैं उन एग्जाम्पल बताता हूँ, वो अभी हेड मास्टर से रिटायर हुए हैं और उनको क्या क्या बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, 60 साल की उम्र है, टीचर थे, तो ये सब बीमारियां हैं। तो अब वो सोचते कि मेरा तो उनके समाज के हिसाब से तो ये सक्सेसफुल थे ना, तो फिर उनके पास बीमारियां कैसे लग गई, सक्सेसफुल तो थे।
मतलब वो अपने जीवन 60 साल तक पूरा पैसे कमाओ और फिर वो पैसे जो इकट्ठा किए हो तो या तो अपने बच्चों को छोड़ दो और या तो दवाई में लगा दो। यही तो था सक्सेसफुल आपके हिसाब से, लो समाज के हिसाब से। तो समाज के हिसाब से चलोगे तो आपको बर्बाद कर देंगे, मेरा मानना ये है। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ है या आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, फिटनेस पे फोकस कर रहे हो, जिससे बीमार नहीं होगे, जिससे पैसे इकट्ठा नहीं करने पड़ेंगे बीमारी के लिए। लोगों का सवाल ये रहता है कि पैसे नहीं कमाएंगे तो बीमारी यदि हो जाएगी तो तुम ठीक कैसे होंगे। तो भाई तुम पैसे बीमारी ठीक करने के लिए 9 to 5 की मजदूरी कर रहे हो कि मतलब तुम पहले इतना लोड ले लेकर बीमार हो जाओ और फिर उस बीमार जो पैसे कमा रहे हो उससे बीमारी ठीक करो। इससे अच्छा तो मत कमाओ ना, मत लो इतना टेंशन। कौन बोल रहा है तुम्हें टेंशन लेने का? टेंशन लेके बीमारी करोगे और बीमारी ठीक करने के लिए वही पैसे यूज करोगे। तुम ज्यादा पैसे कमाओगे तो मार्केट में जहर खाओगे जाके, ये ऑयली खाना खाओगे जो ठेला में लगा लगा के हाथ बोर बोर के मिलावटी खाना खिला रहा है मार्केट में, रेस्टोरेंट में। वहां पे खाना खाओगे और उसको ठीक करने के लिए वही पैसे जो तुमने 9 to 5 की मजदूरी करके कमाई है उससे ठीक करोगे। करो, तुम जॉब भी करो, मैंने नहीं बोलता हूँ, लेकिन जॉब को ये मत सोचो कि ये पैसे तुम बीमारी के लिए यूज करोगे। तुम अपना शरीर तुम्हारे पास एक है, तुम उस पर यदि फोकस कर लोगे और उसको अच्छा से स्ट्रांग बना लोगे और अच्छा खाना खाओगे ना तो तुम्हारा जीवन कम पैसे में भी चल सकता है। पैसे चाहिए तुम्हें, तुमने यदि जीवन में कुछ बोझ ले लिया है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उनको भी हायर का बड़ी स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है जो पूंजीवादी ने तुम्हें बड़ी स्कूल खोल के दे दिया है। ये किंडर गार्डन बड़ी बड़ी न, पहले तो नहीं हो जाता था गुरुकुल के टाइम में, वहां पे भी लोगों के पास संस्कार था। बच्चों को संस्कार और सिविक सेंस सिखाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोगों को इज्जत और दूसरे के ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा सिखाओ। तुम बच्चे को सिखा रहे हो बड़े बड़े किंडर गार्डन में और ईगोइस्टिक बना रहे हो उनको भरा भरा के कि तुम्हारे ईगो भर जाए, किसी गरीब को देखो तो घिन आए तुम्हें। ये सब चीज मत सिखाओ, उन्हें नेचर से जोड़ो, उन्हें गार्डनिंग सिखाओ, उन्हें जमीन से जोड़ो, ऐसी चीजें सिखाओ ना। मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ लेकिन सक्सेसफुल रियलिटी बता रहा हूँ कि सक्सेसफुल यही सब है। छोटी चीजों में खुश रहना सक्सेसफुल होता है। अपने हेल्थ पे ध्यान देना और फिटनेस पे ध्यान देना सक्सेसफुल होता है। आपके 80 साल 90 साल तक कोई बीमारी ना लगे वो सक्सेसफुल होता है। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी हो वो सक्सेसफुल है और 60 साल की उम्र में डायबिटीज हो जाए तो उसको सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ। मेरे ख्याल से आपके हिसाब से होगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि 35 साल तक आप MBBS की प्रैक्टिस करो और आपके बाल झड़ जाए और उसे आप सक्सेसफुल मान रहे हो, आप बड़े पेट हो जाओ, पेट बड़ा कर लो और UPSC निकाल लो और आप करप्ट हो, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उसे सक्सेसफुल मैं नहीं मानता। आपको मानना हो मानो। सक्सेसफुल हर आदमी का अलग अलग होता है डेफिनेशन। मेरे हिसाब से शांति जीवन, नेचर के साथ रहना और हेल्थ फिटनेस पे ध्यान देना और ऑर्गेनिक चीज खाना और अपने से बड़ों की और जो इज्जत करने वाले हैं उनकी इज्जत करना। ऐसे बेफालतू लोगों की इज्जत नहीं करना जस्ट कि वो अपने से एज में बड़े हैं, ये सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है सक्सेसफुल उनको फॉलो मत करना जो 2 नंबर का धंधा करके और बड़ी बड़ी राजनीति खेल खेल के आके यहाँ से वोट बैंक इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनकी चाटुकारिता करो। उनकी सक्सेसफुल लाइफ को मत कॉपी करो। वो बस तुम्हारे ये जो नॉर्मल आम पब्लिक है, गरीब है, उनका खाने के लिए वो लोग लूटा लूट मचाते हैं। वो सक्सेसफुल लाइफ को कॉपी मत करो, ना उनकी चाटुकारिता करो, समझे? तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कोई कुछ देने नहीं आएगा। यदि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो कितने भी ये पैसे वाले हों उनसे उनसे कभी मांग के देखना, दूसरे दिन खड़े हो जाएंगे लेने के लिए। तो ऐसी सक्सेसफुल लाइफ से कोई मतलब नहीं। ज्यादातर लोग इसीलिए चाटुकारिता करते हैं कि जब आपको जरूरत होगी ना तो वो काम देंगे, कभी नहीं देंगे काम। ये मत सोचना। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके करोड़ों का टर्नओवर है, ट्रक्स चलते हैं, उनके यहाँ जो मदद काम करता है ना उन्हीं की मदद नहीं करते वो लोग जब वो फंस जाता है तो ऐसे उनकी चाटुकारिता के माथे नहीं होगा। अपना जीवन है, अपने हाथ में है। यदि तुम सही से नहीं जियोगे तो तुम्हारा लोग फायदा उठा के और आगे बढ़ जाएंगे। तो सक्सेसफुल लाइफ पे फोकस करो
और ये सब सक्सेसफुल नहीं है कि ज़्यादा पैसा है इसका मतलब ये सक्सेसफुल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझसे कॉल कंसल्टेशन बुक करें, मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए। क्योंकि मेरे को तो पता चल गया और मैं वैसे ही जीवन जीऊँगा जैसे मेरे को जीना है। ये समाज में जो भौंकना है भौंकते रहे, उनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे को ना देने आते और ना मैं उनको दूंगा, क्यों दूं, और ना क्यों दें वो भी मेरे को। मैंने उनके पास रख के थोड़ी गया है। तो सक्सेसफुल लाइफ का डिफिनेशन मैंने बता दिया। आप कमेंट करें कि आपके हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है। मेरे हिसाब से सुकून, हेल्थ, फिटनेस, खाना अच्छा खाना, ये सक्सेसफुल होता है। और शांति और अकेले रहना, ये असली सक्सेसफुल होता है। आपके हिसाब से बताइए कि क्या है। थैंक यू।